हेलो एवरीवन। आज हम DSSB का जो TGT मैथ्स का एग्जाम होने वाला है, आपको भी पता है बहुत नियर है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे कम टाइम में हम मार्क्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि इसमें सबसे ज्यादा जो मेन प्रॉब्लम है वो टाइम ड्यूरेशन की है। 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस करने हैं और बहुत सारे बच्चे ना उस 200 तक पहुंच ही नहीं पाते। तो सबसे पहले आप यहीं से प्रिपेयर कीजिए और नेगेटिव मार्किंग से बचिए। आप यहीं से देखिए कि आप कैसे तैयारी करनी है। आप जिस तरह से तैयारी करेंगे आपको उस तरह से ही आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले हिंदी की तैयारी करनी है, क्योंकि हिंदी आपका एक अच्छा सब्जेक्ट हो जाता है। तो हिंदी आपको 20 में से 20 मार्क्स दिला देगी। इंग्लिश में देखिए आप 20 में से एनोनिम्स सिनोनिम्स है, उसके आंसर पैसेज के शॉर्ट्स में तैयारी करने की कोशिश करिए। कई बार आंसर पैसेज बहुत ईजी आ जाता है। जो रिसेंटली पेपर हुआ था उसमें आंसर पैसेज टफ नहीं था। पार्ट 1 स्कोरिंग है। पार्ट 2 में क्या होता है कि कई बार कंफ्यूजन इतनी हो जाती है, एक्स्ट्रा कहीं से भी कोई भी थ्योरम्स पूछ लेता है तो वहां दिक्कत आ जाती है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, इंग्लिश की तैयारी करिए। तो इसमें एनोनिम्स सिनोनिम्स जितने आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, नहीं तो आप कटिंग मेथड से कीजिए। मैथ आप शॉर्ट ट्रिक से करिए। जिन क्वेश्चनों में आप यहाँ पर लंबे हो रहे हैं आप उस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए। मॉक टेस्ट लगाइए ज्यादा से ज्यादा। जिन क्वेश्चन में आपको लगता है 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है आप उनको यहीं पे ही छोड़ दीजिए और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स पे काम कीजिए, तो वो हो जाएगा। रीजनिंग आपको फुल मार्क्स दिला सकती है। सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उनकी ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट में प्रैक्टिस कीजिए। जो बहुत लंबे क्वेश्चन है उलझाने वाले उनको यहीं पे छोड़ के प्रैक्टिस कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए और फिर देखिए। मॉक टेस्ट में लगा के आप देखेंगे कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके। जीके तो बिल्कुल वास्ट है, इसलिए ज्यादा इस पे टाइम नहीं दीजिए, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्सों के लिए जाना है तो इतना इस पे टाइम नहीं लगा सकते। अब जो मेन है पार्ट सेकंड, जो कि ये भी 100 मार्क्स का आना है और ये भी 100 मार्क्स का आना है, इस पे क्या करिए, इस पे आप थ्योरम्स कीजिए। ये मैंने चैनल पे डाल रखी है थ्योरम्स। उस सारे थ्योरम्स को एक बार रीड कर लीजिए और इन थ्योरम्स को रिवाइज कर लीजिए। जो लीनियर अलजेब्रा है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ पॉइंट क्लिक कर लीजिए। जैसे रेजिड्यू निकालना है, बहुत इजी है, उसी में से क्वेश्चन आ जाता है। वो पिछली बार भी ये क्वेश्चन आ गए थे। तो इसके कुछ कुछ पार्ट्स कीजिए, लेकिन करिए पक्का। सारा कंटेंट नहीं कीजिए, क्योंकि ज्यादा के चक्कर में जाएंगे तो थोड़े से भी रह जाएंगे। इसने जितना कंटेंट किया है उसको नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज कीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए और कुछ नहीं करिए और आप खुद देखिए आपका आराम से इजिली क्लियर हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।